माता की धरती पे जन्म लिया हूँ, मेरा सौभाग्य है। और इस धरती को जो माँ बोला जाता है, भारत माता को माँ बोला जाता है, वैसी गौ माता को भी माँ बोला जाता है। और जो कृत्य हुआ है और जो भी किया है, जिस भी धर्म का है, उसको घोर मैं निंदा करता हूँ। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसके घर में बुलडोजर भी चलना चाहिए और उसको फांसी की सज़ा भी होना चाहिए। नमस्कार। इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जो मोमिन पारा क्षेत्र में गौवंश की मांस की तस्करी को लेकर के बड़ा मामला संज्ञान में आया है। और पूरी मीडिया मामले को अभी सुर्खियों में रखे हुए हैं कि इस प्रकार का जो एक बड़ा मामला, टनों गौ मांस की जो तस्करी हो रही है मोमिन पारा क्षेत्र से, ये बड़ा एक मामला वर्तमान में सामने आया है। बताते हैं कि इसमें मोमिन पारा क्षेत्र में कुछ घरों में जो है गौ मांस की तस्करी करी जा रही है, उसकी खरीद फरोख्त करी जा रही है, लोगों को गौ मांस बेचा जा रहा है। और बताया जब पुलिस ने उनको दबिश दी है, ये मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया और पुलिस ने जब दबिश दी है, तो पुलिस ने अपराधियों के साथ साथ 2 डायरी भी जब्त किए हैं। और बताया जाता है कि उस डायरी में उन लोगों का नाम है जो गौ मांस का सेवन करते हैं और बराबर ऑर्डर बुक करते हैं और उनके ऑर्डर पे गौ मांस पहुँचाया जाता है। ये सबसे बड़ा विषय है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के गौ मांस की बड़ी तस्करी एक खुलासा हुआ है। इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। समाज के लोगों का ये भी कहना है, कई समाज से ये मैसेज जा रहे हैं कि इस प्रकार का जो कार्य छत्तीसगढ़ की राजधानी में हो रहा है, ये बड़ा ही निंदनीय है। वहीं पे मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। ख़ास करके मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनका भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। हम उनसे भी आपको साझा करेंगे और उनका बयान आप तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही चिंताजनक और गंभीर परिस्थितियां हैं कि ऐसे जो असामाजिक तत्व है, जो धार्मिक और सामाजिक रूप से आस्था को ठेस पहुंचाने वाले लोग माना जा रहा है। और लोग कह भी रहे हैं कि ये जो मानवीय कृत्य है ये नहीं है, बिल्कुल ये असामाजिक कृत्य है और इनके वो समाज संस्कृत करना चाहिए। साथ में इन पर शासन प्रशासन से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको जेल भेजा जाए। यहाँ तक मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व करने वाले ने ये भी कह डाला कि इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो किसी धर्म और किसी जाति संप्रदाय को लज्जित करने का काम करती है, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से फांसी की सज़ा होनी चाहिए और न्यायिक रूप से इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा, उनके प्रतिनिधित्व के द्वारा बड़ा बयान आ रहा है, जो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। और कुछ तस्वीरें उस इलाके की दिखाएंगे कि ये ये वारदात जो कहाँ हुई और कैसे हुई और कब से ये चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये पिछले कई सालों से ये लोग लुक छुप करके इस गौ तस्करी कर रहे थे और गौ मांस का विक्रय कर रहे थे। तो ये बड़ा जो मामला है आपके सामने आया है। इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस का पहरा इतनी कड़ी कर दी गई है कि अब मुस्लिम समुदाय के जो विक्रयकर्ता हैं वो भी सत्ते में आए हैं और पुलिस ने लगभग 8 से 10 लोगों को शिनाख्त कर लिया है और उनको हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है कि इसमें और कितने लोग सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि जो 2 डायरी प्राप्त हुई है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी संख्या के लोगों का होना इसमें बताया जा रहा है, अंदेशा बताया जा रहा है। फ़िलहाल जो है शासन और प्रशासन इस पर जांच कर रही है और जांच पे क्या आता है हम अगले अपडेट में आपसे साझा करेंगे। तब तक हम उन लोगों से मुलाकात कराते हैं, समाज के उन लोगों से, कि वो कुछ क्या कह रहे हैं। आपके क्षेत्र मोमिन पारा और हांडी पारा में एक मामला अभी सुर्खियों में चल रहा है गौवंश को लेकर के और उनके जो मांस की तस्करी को लेकर के बड़ा मामला सामने आया है। लगातार जो है मीडिया इसको लेकर के बहुत जोरों में है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में है। इसको जो ये कृत्य है
जिनके द्वारा किया गया है, कहा जाता है कि असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? कि मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत देश माँ भारती की सेवा में भारत माता की धरती पे जन्म लिया हूँ। मेरा सौभाग्य है। और ये धरती को जो माँ बोला जाता है, भारत माता को माँ बोला जाता है, वैसी गौ माता को भी माँ बोला जाता है। और जो कृत्य हुआ है और जो भी किया है, जिस भी धर्म का है, उसको घोर मैं निंदा करता हूं। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसके घर में बुलडोजर भी चलना चाहिए और उसको फांसी की सजा भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो ऐसा काम करे हैं, जो मुस्लिम समाज इससे बदनाम हुआ है। जो मोमिन पारा एक शांति प्रिय मोहल्ला था कि चंद लोगों के कारण जो कर्म किए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा करता हूं कि जो ये कर्म करके आज जो शर्मसार किए हैं, जो इस मोहल्ले को, इस समाज को। आप जो बयान दे रहे हैं, आप उसी समाज से हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है। क्या समाज क्या आपके ऊपर विरोधाभास रहेगा? क्या समाज आपके विरोध में आ सकते हैं? उसको लेकर के आप क्या? मैं समाज से भी ये आग्रह करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को समाज से बहिष्कार करे, और ऐसे और भी कुछ लोग होंगे भी तो उनको रूह भी कांप जाएगी, उनको भी समाज से बाहर किया जाए, कि समाज भी एकजुट होके कि इसका विरोध करे और इनके साथ जो गौ तस्कर किए हैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और हम गौ माता के सेवकों के साथ हम समर्थन में खड़े हुए, इस समाज से भी आग्रह करूंगा मैं। आप लगातार कहते आ रहे हैं कि माँ भारती की सेवा में आप अपने को अर्पण किए हैं जी। तो क्या आप लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और इस प्रकार का आपके ही क्षेत्र में इस प्रकार के कृत्य का होना, कैसा पाते हैं आप इसे? मेरे को बहुत दुख हुआ है कि मैं इस क्षेत्र में रहता हूं और मेरे क्षेत्र में हुआ है, अब मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और जो अपराधी है उसके ऊपर फांसी भी होना चाहिए और उसके घर में बुलडोजर भी चलना चाहिए और उसको समाज से बहिष्कार भी करना चाहिए। आगे में भी अगर ऐसी कोई सोचता भी है तो उनको भी समाज बहिष्कार करे और उनकी रूह कांप जाए। ऐसी कार्रवाई प्रशासन से मैं मांग करता हूं। मैं रिजवान पटवा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। अब आपके क्षेत्र में जिस प्रकार की वारदात हुई है गौवंश को लेकर के, उस विषय में आप क्या जानकारी जुटा पाए और क्या कर रहे हैं? जानकारी भाई साहब इतना ही है कि अभी 2 दिन पहले जो रात में यहाँ पे गौमांस पकड़ाए थे, तो जो कार्रवाई पुलिस वाले किए हैं उसमें से जो मतलब क्लियर दिख रहा है कि छोटे मोटे गैंग का हाथ नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह है। पुलिस वाले अपने काम मुस्तैदी से किए हैं, वो 4 लोगों को अपराधी बनाए हैं। अगर पुलिस वाले प्रॉपर अपना काम करें, हम भी जो मंडल की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए हैं, एक्चुअली में एक आक्रोश था वो हमारा। हम कुछ किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि इनके पीछे जितनी भी कड़ी जुड़ी है सबके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग जी बड़े पैमाने पे आंदोलन की बात कर रहे हैं जी, और जिस प्रकार के सामाजिक और धार्मिक उन्माद होने की जो आशंका है, जी जी जी, उस पर आप किस प्रकार से चाहते हैं शासन प्रशासन से सहयोग? देखिए शास्त्रों में साफ उल्लेख है, गायो विश्वस्य मातृता, गाय को हम विश्व की माता कहते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे जो बजरंग दल हो गए, चाहे भाजपा हो गई, सब अपना पक्ष रखना है। यहाँ पे कोई किसी प्रकार विवाद नहीं चाहता। सरकार भी अपने काम अच्छे से कर रही है, पुलिस भी अपने काम कर रही है। हम बस जो अपराध जो हुआ है उसको आगे बढ़ावा ना मिले करके एक रोक के लिए हम लोग अपना कार्यक्रम किए हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार के कृत्य किए हैं जी, क्या उसको आप सामाजिक प्राणी के रूप में देख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल आप वो सब चीज़ खाइए, लेकिन गाय को माता मानते हैं, है ना। और हमारे श्री कृष्ण जी का चित्रित हर गाय के साथ रहा है, जिनको हम पूजा करते हैं, जिनकी अगर आप उनको काटोगे, उनका बेचोगे तो ये बिल्कुल हिंदू धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, इस विषय को लेकर के जो धार्मिक उन्माद की जो स्थिति है जी, किसी एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म पर आक्रमण की जो स्थिति बन पा रही है या जी, बनने की आशंका है, उस पर आप क्या चाहेंगे और 140 करोड़ जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना है कि सब अपने अपने धर्म में मत रहे और बिल्कुल भी किसी प्रकार का इस प्रकार का कर्तव्य ना करें किसी के धर्म को जो हाथ पहुंचे। क्या लगता है कि कोई सामाजिक प्राणी हो सकता है इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दे? अब ये शासन प्रशासन के हाथ में है, कड़ी कार्रवाई करेंगे तो उनको सब चीज़ क्लियर सामने नजर आ जाएगा। क्या चाहते हैं आप? हम बस ये चाहते हैं कि जो ये इस प्रकार की चीज़ को बढ़ावा ना मिले। कई जगह होता है कि चिकन मटन के दुकानों में अवैध तरीके से भी बिक्री होता है ना, और ये सब चीज़ धीरे धीरे बंद हो। आप
आपके पार्टी के ही एक कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जी। जवान पटवा जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि प्रकार की जो गौवंश की जो हत्या करते हैं, जी, जी। उनका मांस की तस्करी करते हैं, जी। उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जो भी चीज़ से जुड़े उनसे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परिचय मैं संदीप जंगेल, जवाहर नगर मंडल। को लेकर के जो 8 तारीख की जो घटना है उस विषय को लेकर के हमारे एक मुस्लिम समुदाय की एक महिला भी हमसे जुड़ चुकी है और वो क्या कुछ कहती हैं उनका बयान हम आप तक के पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी मैडम, आप क्या नाम लिखती हैं? शाहिदा अशरफी। जो 8 तारीख की जो गौवंश को लेकर के जो घटना हुई है, जी। जो कृत्य हुआ है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? बहुत गलत उससे देखा जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ यहाँ पर नहीं लागू है तो नहीं करना था। क्या बहुत ऐसा घटना- लगता है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो किसी समाज को आहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं? बहुत गलत है, ये आप- है गलत। आप क्या इसका कड़ा विरोध करते हैं? बहुत कड़ा विरोध करते हैं, मतलब कड़ी एकदम कार्रवाई होना चाहिए, ये गलत चीज़ है। शासन प्रशासन से हाँ, क्या कहना शासन। चाहते हैं आप? यही कहना चाहूँगी कि कड़ी से कड़ी उन लोग को सज़ा दी जाए। जो भी चीज़ है जो समाज के खिलाफ है तो वो है। क्या नाम लिखती है आप? शाहिदा अशरफी। जी बिल्कुल, ये चाह रही है कि शासन प्रशासन से बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रही है कि जो कृत्य हुए हैं उस पर जो कृत्य करने वाले शख्स हैं वो असामाजिक प्राणी हैं और उन पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये इनका मांग है। और पूरे इस क्षेत्र के कुछ मुस्लिम समुदायों के बीच में भी ये चल रहे चर्चा कि जो कृत्य हुआ है निश्चित रूप से खराब कृत्य है और उस पर जिस प्रकार की शासन और प्रशासन से मांग है कि कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से इस पर भी हम अपने चैनल की ओर से भी जोर देते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों का दमन होना चाहिए और इस तरीके से आने वाले भविष्य में अगर कोई सोच रखता है उसको भी ये सबक होनी चाहिए कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले के साथ क्या शासन प्रशासन कर सकता है। अभी हम मोमिन पारा के जो प्रसिद्ध होटल मूसा होटल में हम प्रवेश किए हैं और यहाँ कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के हमसे साझा हो रहे हैं और इस जो 8 तारीख की जो मामले हैं उसको लेकर के हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र की आम जनता है और आम जनता का जो विचार है आप तक के स्पष्ट रूप से पहुंचना चाहिए। महोदय, आप यहाँ पे नाश्ता कर रहे होंगे, आप नाश्ता करने आए हैं? जी हाँ। आपको माफ़ी चाहूँगा कि आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि जो 8 तारीख की जो घटना है उसको उसकी हम लेकर कड़े के- शब्दों में निंदा करते हैं। ये सब होना नहीं चाहिए। जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बाकी जो है हम लोग तो उसकी कड़ी निंदा करते हैं। क्या लगता है कि ये सामाजिक प्राणी है, इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले उसको सामाजिक प्राणी का दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि वो चीज़ नहीं है, सामाजिक प्राणी नहीं है वो, जो भी है। लेकिन जो भी किया है ये चीज़ गलत, और गलत के साथ कोई नहीं है, सच्चाई के साथ दुनिया है। अच्छा, 140 करोड़ की भारत की जनता है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। गलत का साथ कोई देने वाला नहीं है, हक का साथ दुनिया देती है। शासन प्रशासन से किसी प्रकार की मांग है आपकी इस विषय को लेकर के? जो मुलजिम है उनको आप जो भी करना है करिए, आदर को मत सताइए, बस। और क्या है, इस प्रकार से जो गौवंश की हत्या हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो दर्शकों, ये स्पष्ट रूप से ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो गौवंश की जिस प्रकार से हत्या हुई है और उनके मांसों की जो तस्करी हो रहा है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा निंदा का विषय है। उसको लेकर के क्षेत्र के लोग भी आक्रोशित हैं, चाहे वो किसी भी समाज या धर्म के हो, वो निश्चित रूप से इसका कड़ा विरोध करते नज़र आ रहे हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते इस पर कड़ी सी कड़ी शासन प्रशासन से कार्यवाही चाहते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर में दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।